मैं हूं संजय सरवरी और आप देख रहे हैं लकी डीसीएन न्यूज़। तो खबरों की शुरुआत करने से पहले आइए एक नजर डालते हैं दिन भर की खास खबरों। अंडे के पैसे पर चले डंडे और तलवार, 4 घायल। पिता के हत्यारे पुत्र को आजीवन कारावास की सजा। ऑटो बाइक में टक्कर, जमकर हुआ विवाद। बुंदेला बाबा दरबार में चल रही है संगीतमय श्रीमद् भागवत कथा। ये थी दिन भर की कुछ खास खबरें। खबरों का क्रम विस्तार से। खबरों में सबसे पहले हम बात करेंगे एक बड़ी घटना की, जहां अंडे के पैसे को लेकर डंडे और तलवार चली है। इस घटना में 4 लोग घायल हुए हैं। बताया जाता है कि तेजगढ़ थाने के वलिया चौक के अंतर्गत राजापटना के पूरा मामला है, जहां 2 पक्ष आमने सामने हो गए। एक युवक को अंडे के पैसे देने थे, उधार में उसके द्वारा अंडे खाए गए थे। जब दुकानदार के द्वारा पैसा मांगा गया तो हमला कर दिया गया, डंडे और तलवार से हमला किया गया। घायलों में पिता, पुत्र और मां शामिल है। घायलों को जिला अस्पताल में दाखिल कराया गया। क्या हो गया? किसने? उन्नू के लड़का ने, मुनीम ने, धर्मेंद्र ने। किस बात को लेकर विवाद हुआ है? कुछ बात कम तो कजिया लगावे आए थे, तो पैसा मांगत थे दुकान के लड़का, कमाई उधारी दे, उधारी दे लगा के लड़की जोड़ से नहीं गया ने। सुबह से मारपीट करने लगे, सम बचावे द्वारे जो तलवार हंदाई मुंह में और लट्टे दे। कहाँ की घटना है? राजापटना। किस किस को मारा है? उनके पापा को मारा और लड़का को मारा और आपको मारा। क्या नाम है इनके? लक्ष्मण सिंह, तेज सिंह और आपका? गिरजा भाई। तो मारा किस किस ने है? उन्नू ने और धर्मेंद्र ने और मुनीम ने। काय के पैसे का विवाद था? दुकान लगा छोटी सी अंडो मंडो की, तो वो के पैसा मांग रहे थे, तो उधारी के पैसे मांग रहे हाँ, उधार। थे, तो मार दिए। इमरिया चौकी पुलिस को जानकारी मिलने के साथ ही वह मौके पर पहुंची और कार्रवाई जारी है। संजय सरवरिया, लकी डीसीएन न्यूज़, दफाओ। दमन और कोतवाली अंतर्गत एक ऑटो चालक एवं बाइक सवार के मध्य विवाद हो गया। ऑटो चालक के द्वारा बाइक में टक्कर मारी गई, जिसके बाद ये विवाद हुआ। विवाद लगातार बढ़ता चला गया। बाद में पुलिस को जानकारी लगी तो पुलिस मौके पर पहुंची, दोनों पक्षों को कोतवाली लेकर पहुंची। किस तरह से विवाद हुआ, आइए हम आपको दिखाते हैं। तो जा रहे हैं, चल तू चल ले। अरे पप्पू, हाँ पकड़ ले। हाँ भैया गलत गाड़ी में सोता रहूं के लाजे काले में सवाल के। जो ये गाड़ी बनने वाली। गाड़ी में चलो 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 चालू कर। रस्सी खिंचवा रस्सी खिंचवा मोबाइल दो तो मैं रिपोर्ट करना, रिपोर्ट करो को मोबाइल दो। तो मोबाइल चलो ना मोरे पहले फोन लगा दे, मोबाइल ले लो। गाड़ी सुधर तुम्हारी बताई, वो सुधरवा दो, मोबाइल दो। गारंटी दिलाना बताई छुआने नंबर दे दो। तो एक्सीडेंट कायम हो जाए भगवान, वो मैं संजय सरवरिया, लकी डीसीएन न्यूज़। माननीय जिला एवं सत्र न्यायाधीश दमोह के द्वारा अपना अहम फैसला सुनाया गया। पिता के हत्यारे पुत्र को आजीवन कारावास एवं अर्थदंड से दंडित किया है।
बताया जाता है कि नोएडा थाना अंतर्गत गड़िया में एक हत्या हुई थी, जिसमें पुत्र के द्वारा पिता की हत्या कर दी गई थी। इस मामले में माननीय न्यायालय का अहम फैसला है, जिसमें पुत्र को दोषी करार देते हुए उसे आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई। नीलेश यादव के द्वारा अपने पिता धनीराम यादव की कुल्हाड़ी से हत्या कर दी गई थी। पारिवारिक विवाद के चलते ये हत्या हुई थी। इस संबंध में लोक अभियोजक मुकेश जैन ने हमें बताया। 2019 के दोपहर करीब 1 बजे की ये घटना है। ग्राम गड़िया जो कि थाना नोएडा के अंतर्गत आता है, इसमें आरोपी जो है नीलेश पिता धनीराम यादव जो गड़िया ग्राम का निवासी है, पारिवारिक विवाद के चलते आरोपी नीलेश ने अपने पिता धनीराम को कुल्हाड़ी से चोट पहुंचाई, जिससे इलाज के दौरान इलाज के समय उन्हें लाते समय ही उनकी रास्ते में मृत्यु हो गई धनीराम जी की, और थाना नोएडा में आरोपी के विरुद्ध अपराध पंजीबद्ध किया गया। आज जिला एवं सत्र न्यायाधीश महोदय श्रीमती रेणुका कंचन जी के द्वारा आरोपी नीलेश को धारा 302 भादावी के अंतर्गत दोषी पाते हुए आजीवन कारावास और 1000 रुपये के अर्थदंड से दंडित किया गया। संजय सरवरिया, लखीडीसी सीएन न्यूज। दामोदर थाने की जलपन्नाका चौकी अंतर्गत एक मामला सामने आया, जहां पर एक शादी समारोह था। लगातार रिश्तेदार घर पर थे। इसी बीच बच्चों के द्वारा फिनाइल दे दी गई। बताया जाता है कि ठंडा समझकर फिनाइल दे दी गई। एक महिला के द्वारा, जिसका नाम जबनाबाई है, इसको पी लिया। स्थिति बिगड़ी तो जिला अस्पताल में से दाखिल कराया गया, जहां उसका उपचार जारी है। परिवार से जानते हैं क्या पूरा मामला है। बच्चे सब लोग दे रहे थे, तो बच्चों ने घर में रखा था फिनाइल लैट्रिन साफ करने वाला, तो बच्चों ने उसमें मिला के ये भी ठंडा है, इसको जब मिला के नहीं दिया, पी गई वो। तो जैसे हमें पता चला कि उल्टी मतलब करने लगी कि क्या है इसमें, बच्चों ने क्या दी, तो हमने तत्काल नमक का पानी पिलवाया, उल्टी करवाई और अस्पताल ले गए। कहाँ की घटना है ये अपने जबलपुर नाम। क्या नाम है इनका? जमुनाबाई। आपका क्या नाम? मेरा नाम भारत सिंह। कौन हो आप? मैं उनका भतीजा हूँ, चाची है। महिला की स्थिति खतरे से बाहर बताई जा रही है। दमोह जिले के जवेरा थाना अंतर्गत एक मामला सामने आया, जहां पर 2 व्हीलर चालक के द्वारा 2 लोगों को टक्कर मारी गई है। घायलों को जिला अस्पताल में दाखिल किया गया। बताया जाता है कि दुर्जन पटेल अपने मित्र के साथ जा रहे थे। तेज रफ्तार बाइक सवार ने दोनों व्यक्तियों के बीच से इस बाइक को निकालने का प्रयास किया। इसमें दोनों को काफी गंभीर चोट आई है। उन्हें जिला अस्पताल में दाखिल किया गया, जहां उनका उपचार जारी है। क्या नाम है आपका? दुर्जन पटेल। क्या हो गया? एक्सीडेंट गाड़ी मार दी, हम और ऐसे ही खड़े रहे 2 जने, बीच में वो पेड़ गए उसको। आप ही अकेले घायल? एक घायल है, उसको 4-5 टाँके लगे। कहाँ की बात है जी? जबीरा तालाब के पास। थाना कौन सा लगता? जबीरा। 2 व्हीलर से? हाँ। उसका क्या नाम है जी? गौरव कोटक का नाम। संजय सरवरिया, लखीडीसी सीएन न्यूज। दमोह नगर कोतवाली अंतर्गत मिशन स्कूल के समीप से एक मामला सामने आया है, जहां पर एक ट्रक ने मिशन स्कूल की बाउंड्री को तोड़ दिया है। बताया जाता है यहां पर फेंसिंग थी, जिसे तोड़ दिया गया है। भारी भरकम ट्रक था, बीच शहर में था। इसी बीच नगर पालिका की नाली भी क्षतिग्रस्त कर दी गई है। ये ट्रक वहां धंस गया। बाद में क्रेन को बुलाया गया, बामुश्किल से बाहर निकाला गया। मिशन स्कूल के प्राचार्य अजय मसीह के द्वारा जानकारी दी गई कि उन्हें जानकारी मिली थी कि यहाँ पर एक ट्रक फंस गया है, जिसके द्वारा मिशन स्कूल की जो तार फेंसिंग थी, उसके जो पिलर लगे थे वह भी तोड़ दिए गए हैं। जिसके बाद वे मौके पर पहुंचे थे। पुलिस को भी मौके पर बुलाई गई थी। क्या पूरा मामला है, आइए जानते हैं। हाँ सर, बताएं सर क्या हुआ? आज सुबह शिक्षक ने बताया कि छतरपुर का कोई ट्रक है जिसने स्कूल में कुछ नुकसान किया लापरवाही पूर्वक चलाते हुए। तो मैंने आके देखा कि नुकसान तो हुआ है, जाली भी टूटी है, पोल भी टूट गए हैं,
बिल्डिंग बच गई उस जाली के कारण और नगर पालिका की नाली को भी भारी नुकसान हुआ और इसकी कंप्लेंट भी हम लोगों ने लिखित में टीआई साहब को दी है। दमोह पथरिया थाना अंतर्गत एक वाहन दुर्घटना सामने आई, जहां दो बाइकों की आमने सामने भिड़ंत होने के बाद दो युवक घायल हो गए हैं। एक युवक का उपचार सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पथरिया में चल रहा है, जबकि दूसरे की स्थिति गंभीर होने के चलते उसे दमोह रेफर किया गया है। घायलों के द्वारा बताया गया कि वह जा रहे थे, तेज रफ्तार बाइक सवार आया और उसके द्वारा सामने से टक्कर मारी गई, जिसमें वह घायल हो गए हैं। क्या नाम है आपका? क्या हो गया? कैसे? मोटरसाइकिल कितने जन घायल हैं? हमें एक जन और है, दो जने आते हैं हमारा। उनका क्या नाम है? उन्होंने कम लगी पथरिया में दवाई करवा कहाँ की बात है? एक्सीडेंट कहाँ हुआ? भैंसा जा रहे थे सतपारा से, जेल की बात वहीं पर हुआ। हाँ जेल। पुलिस के द्वारा मामले में कार्रवाई की जा रही है। संजय सरवरिया, लकी न्यूज। उधारी के पैसे वापस मांगने पर एक विवाद सामने आया, जिसमें दो लोगों के ऊपर हमला किया गया है। घायलों को जिला अस्पताल में दाखिल कराया गया, जहां उनका उपचार जारी है। बताया जाता है कि पैसा उधार दिया गया था, 9,000 रुपये उधार दिया गया था। जब वापस मांगा गया तो विवाद होने लगा। लगभग 12 साल पहले ये पैसा उधार दिया गया। किसके साथ? बड़े पापा के साथ। किस बात को लेके? पैसे लिए कब लिए थे पैसे? 12-13 साल हो गई। कितने? वही 8-9 रुपये दिया था, बैंक से निकालवा के दिया था पापा ने। बैंक बन नहीं रही, चक्कर में मतलब कि अब हमारे पापा का दूसरा काम भी नहीं बन रहा है। तो हमने बोला पैसे दे दो, तो बड़ी अम्मी मिल रही कब दिए पैसे। तो मैं नशे में गया था, तो मैं उनसे झगड़ा कर लिया, मैं पैसे चाहिए बस। हमारे पापा का कहीं काम नहीं हो रहा है, उसकी वजह से जो ब्याज बढ़ रहा है, हर चीज़ बढ़ रहा है। तो उनने तवल निकाल के लाया, तो मार रहे थे मेरे को। तो नुक्कड़ पे तो लगी, इतना लगाओ मेरे को मालूम नहीं है, तो मैंने हाथ लगा लिया था। इतने ध्यान है नहीं मेरे को खबर। क्या नाम है आपका? हुकुम सिंह। कहाँ के हो? पटना पर। जिनने आपको मारा उनका क्या नाम है? राधे। कौन है आपके? राधे बड़े पापा। उनके पापा का नाम संजय सरवरिया, लकी न्यूज। दमोह देहात थाने की जबलपुर नाका चौकी अंतर्गत समन्ना ग्राम में एक विवाद हुआ। बताया जाता कि बस में यात्री सवार थे, जब इसमें टक्कर मारी गई। यात्रियों में भगदड़ देखी गई। कुछ यात्रियों को गंभीर चोटें भी बताई जा रही हैं। पाठक कंपनी की यह बस है, जिसमें टक्कर मारी गई है। 6 से 7 लोग मौके पर थे, जिनके द्वारा बस में तोड़फोड़ की गई। क्या पूरा मामला है, आइए जानते हैं। ड्राइवर ने गाड़ी लगाई आगे, गाड़ी पूरे पैसेंजर का आया सामने, रिवर्स करके गाड़ी मारी 2 बार। हाँ भैया। हाँ जी, बताएं क्या, कहाँ जा रही थी और क्या घटनाक्रम हुआ यहाँ? पुलिस में जहां शिकायत दर्ज कराई गई है, वहीं दमोह के बस स्टैंड पर भी एक बस में तोड़फोड़ की गई है। बस संचालक के द्वारा पुलिस को सूचना दी गई थी, बावजूद इसके घटनाओं पर अंकुश नहीं लगा। संजय सरवरिया, लकी न्यूज। दमोह। नवीन व्यावसायिक शिक्षा के अंतर्गत चलाए जा रहे कोर्स में विषय ब्यूटी एंड वेलनेस की छात्राएं, जिन्होंने ब्यूटी थेरेपिस्ट का 2 वर्षीय कोर्स किया है, उन्हें ऑन द जॉब ट्रेनिंग दी गई। आइए हम आपको दिखा। आपका ब्लशर है और इससे हम
कॉन्टूरिंग करते हैं, यहाँ करते हैं, इस एरिया में करते हैं, यहाँ करते हैं, लिप्स के ऊपर करते हैं और यहाँ करते हैं। और अगर आपको कभी लगता है कि कोई प्रोडक्ट आपका ज्यादा लग गया है या ज्यादा दिख रहा है, हम लोग की ट्रेन जल्दी नवीन व्यावसायिक शिक्षा के अंतर्गत चलाए जा रहे कोर्स में विषय ब्यूटी एंड वेलनेस की छात्राएं जो कि असिस्टेंट ब्यूटी थेरेपिस्ट के अलावा ब्यूटी थेरेपिस्ट का 2 वर्षीय कोर्स शाला स्तर पर कर चुकी हैं। उनकी ऑन द जॉब ट्रेनिंग शासकीय स्कूल के बच्चों की ट्रेनिंग एक निजी इंस्टीट्यूट में 1 मई से 20 मई तक प्रतिदिन कराई जा रही है, जिसमें बच्चे रोजगार प्राप्त करने के लिए साथ ही स्वयं का व्यवसाय शुरू करने के लिए प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे हैं। उनका ऐसा सोचना है कि वे आगे ब्यूटी एंड वेलनेस को एक व्यवसाय के रूप में लेकर अपने आय का स्रोत बनाकर अपने परिवार का सहयोग करने की भी बात कही। आइए दिखाते हैं हमारे संवाददाता इम्तियाज चिश्ती की ये रिपोर्ट। अगली बार भैया है ना सपन बजाने बढ़ना है, कदम कदम बढ़ाए जाओ, ठीक है। मैगी कर्ल होते हैं, जैसे कंगना रनावत के बाल देखे आपने, बाउंस होते हैं उनके बाल में, पर वो कैसे करती है कि चेहरे पे जो हमारी चिक बोन्स होते हैं ना, ये वाले बोन्स होते हैं ना, इसमें उभार देखा है आप लोगों ने। वैसे अगर आप ये शासकीय MLB स्कूल के बच्चे हैं और ये बच्चों की ऑन द जॉब ट्रेनिंग चल रही है। आपको जैसे कि ज्ञात होगा, नवीन व्यावसायिक शिक्षा अंतर्गत बच्चों को 2 साल का कोर्स कराया जाता है। ब्यूटी एंड वेलनेस एक ऐसा कोर्स है जिसमें बहुत ही कम लागत में ये अपना व्यवसाय शुरू कर सकते हैं, 12th के बाद ही शुरू कर सकते हैं। और हमारे यहाँ JPB स्कूल के बच्चे आए हुए हैं जो OGT ऑन द ट्रेनिंग 1 मई से 20 दिन की जो ट्रेनिंग हो रही है पूरी 20 तारीख तक, उसमें बच्चों को 9th 10th क्लास और 12th क्लास के बच्चों को अपने वोकेशनल के अंतर्गत उनको ट्रेनिंग इस प्रकार से दी जा रही है कि वो आगे जाके अपना भविष्य उज्जवल कर सके। यहाँ पर तमाम शिक्षिकाएं इन बच्चों को शिक्षा देने के साथ साथ मेकअप करने के गुण भी सिखा रही हैं। वो ये भी सिखा रही हैं कि आपको खुद को भी कैसे सुंदर रहना है और दूसरों को सुंदर कैसे बनाना है, सुंदर बनाकर पैसे कैसे कमाना है। वो ये भी सिखा रही हैं कि कंगना रावत जैसी जुल्फों को कैसे संवारना है। तो तरह तरह के यहाँ पर एक हुनर सिखाए जा रहे हैं ताकि ये बच्चे अपने खुद के पैरों पर खड़ा हो सकें और एक परिवार का सहारा बने। इम्तियाज चिश्ती, लकी DCN न्यूज, दमोह। दमोह जिले के ग्रामीण अंचल में सिद्धार्थ मलैया के द्वारा जन संवाद यात्रा की जा रही है। लगातार कई गांवों में पहुंचकर वे लोगों से संवाद स्थापित कर रहे हैं। किस तरह से यात्रा है, आइए देखते हैं। युवा नेता सिद्धार्थ मलैया जो अब दमोह विधानसभा क्षेत्र में जन संवाद पद यात्रा लेकर अपने प्रशंसकों के साथ निकले हैं। इस भीषण गर्मी की तपिश और चिलचिलाती धूप में युवा नेता सिद्धार्थ मलैया का काफिला पूरे विधानसभा क्षेत्र में दौरे करेगा और लोगों की जानेंगे उनकी समस्याएं। जन संवाद यात्रा, वो गांव में पद यात्रा करते हुए लोगों की समस्याओं से रूबरू हो रहे हैं और एक जायजा भी ले रहे हैं कि आखिर किस क्षेत्र में किस चीज़ की कमी है। इस वक्त सिद्धार्थ भाई हमारे साथ मौजूद हैं, हम उनसे भी जानेंगे। सर, पद यात्रा करते करते चेहरा आपका बता रहा है कि थकान तो हो गई है। नहीं, ऐसा नहीं है, चेहरे पे हो सकता है बिल्कुल थकान लगती हो, पर वो इसलिए नहीं है कि यात्रा हो रही है, पर इसलिए भी कि धूप थोड़ी तेज़ है। यात्रा जो चल रही है आपकी, इसका असल मकसद क्या है? मकसद है लोगों से जुड़ना, राजनीतिक शक्ति बढ़ाना। क्या क्या पाया? लोगों के बीच पहुँचे, कई लोगों के बीच पहुँचे तो अपना नाम नंबर उनको दिया, उनका नाम नंबर हमने लिया, उनकी बात जानी, कुछ उनकी कोशिश की समझाने की। अगर मौका मिलता है तो लोगों की उम्मीदों पर खरा उतरने का पूरा प्रयास है। नहीं, बिना मौके के भी खरे उतरेंगे, ऐसा? हाँ बिल्कुल, मौके वाली क्या बात है। ये अभी तो कोई मौका नहीं है, उसके बिना भी खरे उतरेंगे। मैं लोगों से कह रहा हूँ कि आप राजनीतिक कार्यकर्ता अपने गांव में तैयार कीजिए। तो क्या माना जाए कि एक टीम तैयार करने निकले हैं सिद्धार्थ मलैया? अरे तो स्पष्ट है ना? बिल्कुल टीम खड़ी कर रहे हैं। नया दमोह देखना चाहते हैं अगले 5 से 10 साल के अंदर,
और उसके लिए एक टीम खड़ी करना चाहते हैं। जो लोग अच्छे से व्यवसाय करना चाहते हैं उस तरह की टीम, जो लोग सामाजिक क्षेत्र में अपनी राजनीतिक सामाजिक ड्यूटी निभाना चाहते हैं उन लोग को खड़ा करना चाहते हैं। तो ये थे सिद्धार्थ मलैया जी। साफ गोई से उन्होंने कहा है कि हम तो एक टीम तैयार करने निकले हैं और उन कार्यकर्ताओं को तलाश करने निकले हैं जो आगे आकर समाज सेवा और राजनीति में सक्रिय होना चाहते हैं। बहरहाल ये तो वक्त बताएगा कि आखिर इस क्षेत्र से कितने कार्यकर्ता तैयार होते हैं और किसके सहरे बनता है सेहरा। ये देखिए आप, सिद्धार्थ मलैया को ये ग्रामीण क्षेत्र में जिस तरीके से प्यार मिल रहा है, स्नेह मिल रहा है, ये अपने आप में एक दूरगामी परिणाम दर्शाने के लिए काफ़ी है। इम्तियाज चिश्ती, दमोह। तमोनार के हृदयसर घंटाघर के समीप स्थित श्री देव हनुमानगढ़ी मंदिर में इस समय संगीत में श्री राम कथा का आयोजन चल रहा है। बैसाख माह में पुण्य कथा का आयोजन चल रहा है। श्री रामचरितमानस भक्तों को सुनाया जा रहा है। शाखा मृग की बुरी मनुसार क्या पूरी शाखा कई शाखा पड़ रही, इस डाल से उस डाल पर कूदना, इससे अधिक बंदर का कोई बल ही नहीं होता है। हनुमान जी सावधान है, हनुमान जी सावधान है। जैसे ही राम जी ने इतना सब कहा तो हनुमान जी ने क्या कहा, सो सब तव प्रताप बुलाई, नाथ न कछु मोरी प्रभुताई। इसलिए है आपके पास उत्तर। हनुमान जी ने जलाई, सारी दुनिया कह रही हनुमान जी ने लंका जलाई, हनुमान जी ने लंका जलाई। थोड़ा सा चरित्र को पढ़ से पढ़िए तो हनुमान जी ने लंका नहीं जलाई। रावण ने कहा इसके पूंछ में कपड़ा लपेटो लंका, और रावण के रहते, रावण के सामने बैठे हुए तुमने लंका जला दी। तो तुमने लंका कैसे जला दी? जिस रावण की लंका में पेड़ का पत्ता भी रावण की इच्छा के बिना नहीं गिरता है, वहां तुम झाड़ पेड़ उखाड़ा है, बगीचा उजाड़ दिया तुमने। उसका एक एक राक्षस इतना बलशाली है जिससे देवता डरते हैं। चलो आगे ही बात है, हनुमान जी महाराज कृपा कर रहे हैं, बीच में अपना अपना चरित्र जरूर वो हमको फिर। रात 11 बजे तक ये कथा चल रही है। संजय सरवरिया, लखीडीसिया न्यूज। तमोनार के वैशाली नगर के समीप बुंदेला बाबा मंदिर के पास संगीत में श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन चल रहा है। कथा व्यास पंडित रवि शास्त्री जी महाराज के मुखारविंद से भक्तों को अमृतमय कथा का रसपान कराया जा रहा है। लगातार धर्म की गंगा बह रही है। सर्वांगे हरिचंदनम सुललितम कंठे च मुक्तावली, गोपस्त्री परिवेष्टितो विजयते गोपाल चूड़ामणि। कितना सुंदर बालक। नागपत्नियों ने कहा बालक तुम जहां से आया शीघ्रता से लौट जा। भगवान ने कहा हम इसलिए नहीं आए लौटने के लिए, हम उनसे मिलने आए। बोले किनसे? बोले काली नाग से। अरे बालक जानता है तू 101 फण है, 101 फण। यादव जी हम सत्य घटना बता रहे हैं। ठाकुर साहब हमाउनिया में 3 बजे 4 बजे जटाशंकर पहुंचे तो हमारे यादव जी भी जान लगे। उनने देखो कि पंडित जी को गेट सो लगा थे कछु उनको कारण सुन सुनो। एक जना कम से कम 2 रुपया मांगी तनक बने मंदिर के अंदर बैठे। हाँ सभी जो भी मंदिर खुले सुबह भी आ गए पूछू आप। अब हमने जब देखो तो हम तो कब गए, सालक तो हम नहीं गए फिर सभी। हाँ अब फिर से हाँ आज फिर देखो कि भारी कांच चली वहां जल भर तो नाग पत्नियां कहेंगे अगर एक दिख जाए हाँ तो प्राण से कर
बालक 101 फल हैं उसके उस नाग के, तो आप छोटे से बालक। भगवान ने कहा अरे बाबरी सर्प सो काहे डर कटे वही दिखाओ तो। अब नाग पत्नियां क्या जाने कि ये तो शेष। इस अवसर पर भक्तों की उपस्थिति देखी जा रही है। संजय सरवरिया, लकड़ी से न्यूज दबाव। पन्ना नगर में चोरी की वारदातें थमने का नाम नहीं ले रही हैं। कोतवाली थाना अंतर्गत नजरबाग ग्राउंड के सामने जिला चिकित्सालय पदस्थ जानी मानी स्त्री रोग विशेषज्ञ डॉक्टर मीना नामदेव के यहाँ चोरी हो गई। लाखों की चोरी बताई जा रही है। डॉक्टर मीना नामदेव की माने तो 3 अज्ञात चोरों के द्वारा खिड़की की ग्रिल काटकर अंदर घुसे। जैसे ही उनकी आहट सुनकर उनके द्वारा मदद के लिए चिल्लाया गया तो चोरों के द्वारा उनका गला दबाकर उन्हें करीब आधा घंटे तक बंधक बनाकर रखा गया और नकदी और गले की चेन के साथ साथ किराएदार की रॉयल बुलेट भी लेकर फरार हो गए। किसी तरह से पीड़ित डॉक्टर के द्वारा पुलिस को इसकी सूचना दी गई। पुलिस मौके पर पहुंची है। पहले हम आपको सुनाते हैं क्या कहते हैं स्त्री रोग विशेषज्ञ डॉक्टर मीना नामदेव। को लगभग 2 बजे 3 लोग ग्रिल काट के हमारे कमरे में घुसे। हमारा विरोध करने के बाद भी एक व्यक्ति ने मेरा गला दबाया, आंख बंद की और मेरा नाक और मुंह बंद किया। बाकी 2 व्यक्तियों ने चाबियां भी निकाल के हमारी गोदरेज की अलमारी खोली और वहां से वो काफ़ी मात्रा में कैश ले गए। कैश कितना था हमको ज्ञात नहीं है, लेकिन इतना ज़रूर है कि रोज़ की प्रैक्टिस थी, वो ले गए। वो ज्वेलरी वगैरह ले गए? नहीं, ज्वेलरी वो लोग नहीं ले जा पाए। अच्छा, हाँ, गले में हम चेन पहने थे, वो भी वो तोड़ के खींच के ले गए। मारपीट की बंधक बनाया? गला दबाए रहे, वो आंख बंद किए रहे, मुंह बंद किए रहे, नाक बंद किए रहे। कौन लोग हैं, कितने लोग थे, कुछ पता? 3 लोग थे, वो यंग थे। कोई 2 व्हीलर भी ले गए? उनके वो किराएदार की बुलेट भी ले गए हैं। तो कैसे घुसे ग्रिल वगैरह? अब ये खिड़की थी तो उसकी जो रॉड्स टूटे हुए थे, अलग थे, तो हमारी समझ से वहीं से घुसे हैं वो लोग। इसके बाद से डरते हैं सर? जी, दहशत में है। हम फिजिकली ट्रॉमा में है, मेंटल ट्रॉमा में है, फाइनेंशियल ट्रॉमा में भी हैं। आज हमारे पास खर्च करने के लिए एक नया नहीं है। अच्छा, ये बताइए प्रैक्टिस का जो पैसा था अनुमानित कितना लगभग? मैंने काउंट नहीं किया। मैं तो रोज की प्रैक्टिस अपने लॉकर में रख देती थी, मैंने काउंट नहीं किया। कई लाखों में होगा? अब थोड़ा तो होगा ही। डॉक्टर का घर है, पेशेंट आते हैं। आपका नाम? डॉक्टर मीना नामदेव। जानकारी लगने के बाद एडिशनल एसपी कोतवाली टीआई राजेश वाह की टीम मौके पर पहुंच गई थी, जिनके द्वारा चोरों की तलाश की जा रही है। ऐसे में देखने लायक होगा पुलिस को कब तक सफलता मिल पाती है। काफी बड़ी घटना सामने आई। पन्ना से प्रमोद वर्मा की रिपोर्ट। चलते चलते एक नजर में कुछ समाचारों पर फिर से। अंडे के पैसे पर चले डंडे और तलवार, 4 घायल। पिता के हत्यारे पुत्र को आजीवन कारावास की सजा। ऑटो बाइक में टक्कर, जमकर हुआ विवाद। बुंदेला बाबा दरबार में चल रही है संगीत में श्रीमद् भागवत कथा। तो ये थे अभी तक की कुछ खास खबरें। अगले न्यूज़ बुलेटिन लेकर पुनः हाजिर होंगे, तब तक के लिए दीजिए हमें इजाजत।